राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ट्रिकी है और इंटरव्यू फेवरेट क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए इस क्वेश्चन पे ही चलते हैं। और हमारे साथ वंस अगेन हमारे दोस्त प्रशांत जुड़ चुके हैं। राम राम कोडर्स। तो सबसे पहले आप देख लो इसको, कितनी सारी कंपनीज ने पूछा है। ये इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन ना कंपनीज पूछते हैं, जेन्युइनली पूछते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हमें n रोप्स दिए होंगे, उनको मर्ज करके हमको एक सिंगल रोप में कन्वर्ट करना है। और जब भी आप कनेक्ट करोगे, मर्ज करोगे इन दोनों को, दो रोप्स को, तो आपको एक कॉस्ट बियर करना पड़ेगा और दैट कॉस्ट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रोप which you get as resultant after connecting the both the ropes। जैसे कि अगर इस पे आ जाए प्रशांत, तो क्या है, सबसे पहले अगर मान लो हम 4 और 3 वाले रोप को, 4 लेंथ और 3 लेंथ वाले रोप को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें कितना लेंथ का रोप मिलेगा? 7। और इसका कॉस्ट भी आ जाएगा 7। बिल्कुल। फिर इसी तरीके से ट्रेवल्स करते हैं प्रशांत, एक बार गाइड कर देना हमारे ऑडियंस को। 7 और 2 वाले रोप को कनेक्ट करते हैं, 9 आएगा। 9 आएगा और इसका कॉस्ट भी आ जाएगा 9। जितना लेंथ का रोप बनेगा हमारा मर्ज करके, उतना हमारा कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 9 और 6 वाले को करते हैं, 9 6 को करेंगे, दिस विल गिव अस 15। दैट विल बी 15। तो अगर हम इसका करें, सम करते हैं, 31 आता है, राइट? बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, मतलब अब इसमें हम कैसे सोचे प्रशांत, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस करें? क्या आपको आइडिया लग रहा है किन दोनों को सम कर किन दोनों हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ग्रेडी अप्रोच लगा सकते हैं कि हर बार हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ही लेंगे, दोनों स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेंगे जो भी सारे में। लाइक सपोज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 3 को लेंगे और उनका जो हमारा लेंथ आएगा वो 5 आएगा, कॉस्ट भी जो होगा वो 5 होगा, राइट। फिर उसके बाद जो शॉर्टेस्ट होगा इस एरे में रिमेनिंग वो 4 होगा, तो 5 एंड 4 का सम हमारे पास 9 मिलेगा। देन अब जो शॉर्टेस्ट वैल्यू होगा वो 6 होगा, तो 5 और 9 और 6 का सम हमारे पास 15 आएगा, एंड द रिजल्ट विल बी 29। तो यही मिनिमम होगा। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस रिलेट कर पा रहे हैं। हमें सम के वैल्यू को रिड्यूस करना है और सम क्या है? लेंथ, दो लेंथ जो मर्ज हो रहे हैं उनका सम है, राइट। तो वो मिनिमम कब आएगा? जब हम दो शॉर्टेस्ट तो नहीं, दो शॉर्ट, मतलब शॉर्टेस्ट और शॉर्टर, उन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। अगर इसमें हम जाएं तो हमें हर बार ऐसा चाहिए कि हमें जो शॉर्टेस्ट लेंथ का है ना वो सबसे ऊपर चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि हम दो को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब एक बार इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं प्रशांत। इसमें किस तरीके से चलेंगे हम? सबसे पहले हमें दो शॉर्टेस्ट जो हम शॉर्टेस्ट हम लोग को 2 और 4 मिलेगा, 6, इसका सम 6, then 6 with 6, right, so it will be 12, then 12 with 7, नहीं, that will be 19। 7 और 9 है प्रशांत, दो शॉर्टेस्ट तो हमारे पास 7 और 9 के हैं। right, 7 and 9, that will be 16, that will be 16, and now 12 and 16, 12 and 16, that will give us 28। तो ये 28 और 56 62, तो ये आ गया 62। दिस इज द ऑप्टिमम, मोस्ट ऑप्टिमम। आपके दिमाग में अगर कोई भी और अप्रोच आ रहा है तो आप उससे करो, और इससे कम तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं, दैट्स माय गारंटी। हमें हर स्टेप में क्या किया, इसमें हमने हर स्टेप में एक्सट्रैक्ट किया, स्मॉलर 2 को पॉप किया, निकाला, और उसके बाद फिर हमने उसको सम किया। तो हर स्टेप पे हमें चाहिए कि अब तक में जो हमारे पास एरे बचा हुआ है मर्ज करने के बाद, उन सब में से हमें स्मॉलेस्ट 2 चाहिए। ये कैसे होगा प्रशांत? शुभ, या तो हम लोग बार बार इसको सॉर्ट करते जाएं, राइट, तो हम लोग को स्मॉलर मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा ब्रूट फोर्स हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट,
तो आपको याद होगा हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी किया हुआ है। am I audible? यस प्रशांत। तो आपको याद होगा कि हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, एंड दैट इज यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू। तो वो अप्रोच हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राइट, तो हमने पहले भी प्रायोरिटी क्यू पे बात किया है, आज फिर से एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है ना, कि अपने पानी के बोतल में पानी भरा होगा, कभी कभी आपको याद है कि आप उसमें अगर स्पेस छोड़ देते हो तो क्या होता है कि आप कुछ भी करो ना, वो स्पेस हमेशा उठ के ऊपर आ जाता है। खाली स्पेस जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, स्पेस वो ऊपर रहेगा। ये प्रायोरिटी क्यू एंड है। ऑल्सो अगर आप हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो ये एग्जांपल हमने पहले भी दिया होगा, आपको याद होगा। राइट, तो बिल्कुल यही वाला चीज ही होता है। तो ये प्रायोरिटी क्यू भी ना उसी तरीके का चीज है। आप उसमें कितने भी एलिमेंट्स डालो, जो शॉर्टेस्ट होगा या फिर जो लॉन्गेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा, मतलब डिपेंड्स अपॉन किस टाइप का प्रायोरिटी क्यू है। अगर शॉर्टेस्ट वाला है तो शॉर्टेस्ट वाला ऊपर आएगा, अगर लार्जेस्ट वाला है तो लार्जेस्ट वाला ऊपर आएगा, हमेशा इस तरीके से। तो यही होता है प्रायोरिटी क्यू। इसका इंटरनल वर्किंग जब हम हीप पढ़ेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ जाओ कि ये बिल्कुल उसी पानी और पानी के बॉटल में स्पेस जो जमा होता है ना, उसके तरह है। ये हमेशा जो शॉर्टेस्ट है ना उसको ऊपर कर देगा, या फिर जो लॉन्गेस्ट है उसको ऊपर कर देगा, और हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके रखेगा। तो ये एक जनरल फॉर्मेट होता है। ये अगर हम इस तरीके का क्यू बनाते हैं कि हमें ऊपर में स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हम कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। राइट, हमने क्यू के अंदर देखो क्या क्या डाला, 10, 30, 25, 1। तो क्यू में सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30। दैट विल बी द ऑर्डर। और अगर मान लो हम इस तरीके से नहीं करते, सीधा सीधा इंट करके डिक्लेयर करते प्रायोरिटी क्यू को, तो उसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम पहले आता। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो मैक्सिमम ऊपर रखता है। तो इसमें हमने क्यू में अगेन 10, 30, 25 और 1 ही डाला है इसमें भी। तो इसमें अगेन आप देखो कि हमारे सबसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो है 30, उसके बाद फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 1। राइट, तो यही चीज है प्रायोरिटी क्यू का। और ये हमें हेल्प करेगा किस तरीके से, मुझे उम्मीद है हमारी ऑडियंस ने ये भी रिलेट कर लिया होगा। हम सारे एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देंगे, तो हमारा प्रायोरिटी क्यू कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। आफ्टर वी फिनिश putting all the elements into the priority queue, ये हो जाएगा 6, 4, 3, 2। उसके बाद फिर हम हर बार 2 निकालेंगे, यहाँ पर 2 निकाले, इन दोनों को मर्ज किया हमने, आ गया कॉस्ट 5। फिर उसके बाद फिर हम वापस से इसको इस प्रायोरिटी क्यू में वापस डालेंगे। तो हमारा जो अपडेटेड प्रायोरिटी क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 5 एंड 6। फिर हम अगेन टॉप 2 को निकालेंगे, मर्ज करेंगे दोनों को, दोनों का लेंथ हो गया 9। उसके बाद फिर हम इसको वापस इस प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। हमारा प्रायोरिटी क्यू हो गया 6 और 9। फिर अगेन हम दोनों को मर्ज करेंगे और हमारा प्रायोरिटी क्यू हो जाएगा 50। अब हमें स्टॉप करना है, जब भी प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 हो जाए तो हमें स्टॉप करना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी रोप थे हमने सबको मर्ज करके एक सिंगल रोप में कन्वर्ट कर दिया है। और इन बिटवीन जितने भी हमें कॉस्ट अकर हुए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है वो भी निकल के आ जाएगा। ये वाला जो है हमने ये प्रायोरिटी क्यू लिया है जिसमें हमें मिनिमम वाला ऊपर मिले। हमने सारे एलिमेंट्स को पुश किया, उसके बाद जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 नहीं हो जाए, हमने 2 टॉप के एलिमेंट्स को पॉप किया, उनको ऐड किया, और इसका जो प्राइस आया उसको हमने अपने प्राइस एरे में ऐड किया, प्राइस वेरिएबल में ऐड किया, और फिर वापस से जो मर्ज करके लेंथ बना है रोप का उसको हमने वापस इस प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। और जब हमारे पास एक लेंथ बच जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे इस लूप से और रिटर्न कर देंगे हमारा जो आंसर है। सो आई होप कि आपने रिलेट कर पाया हो इस कंसेप्ट से, आपको प्रायोरिटी क्यू अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।